महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लेह के कारू में त्रिशूल युद्ध स्मारक व संग्रहालय की नवीनीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। फडणवीस इस समय लद्दाख दौरे पर है। उन्होंने उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा के साथ बैठक भी की थी। लेह के कारू पहुंचे फडणवीस ने शिलान्यास के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ युद्ध स्मारक पर उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित किया जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए दुश्मन से अंतिम सांस तक लड़े थे। इस मौके पर उनके साथ सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर, सेना के त्रिशूल डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य श्रीकांत भारती भी मौजूद थे। इस मौके पर विचार व्यक्त करते हुए फडणवीस ने कहा कि त्रिशूल युद्ध स्मारक व संग्रहालय उन सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगा जिन्होंने लद्दाख में राष्ट्र की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि नागरिक व सैन्य सहयोग का प्रतीक यह संग्रहालय नई पीढ़ी को देश सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने इस मौके पर विश्वास दिलाया कि महाराष्ट्र सरकार इस महत्वपूर्ण को सफल बनाने में सेना को हर संभव सहयोग देगा। आज हम लोग देखते हैं कि भारत की सेना सम्मान और संप्रभुता में और उसकी रक्षा में यह डिवीजन लगातार प्रतिबद्ध है और ऐसे इस डिवीजन में ये जो त्रिशूल वॉर मेमोरियल हो रहा है, ये म्यूजियम हो रहा है, इससे जुड़ने का अवसर महाराष्ट्र को मिला, महाराष्ट्र की सरकार को मिला। इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मैं इसके लिए त्रिशूल डिवीजन को तो धन्यवाद दूंगा ही, पर साथ साथ आभार व्यक्त करूंगा हमारे साथी श्रीकांत भारतीय जी का, जिन्होंने एक दूत के रूप में त्रिशूल डिवीजन और महाराष्ट्र सरकार को साथ में लाया। और ये प्रस्ताव हमने हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के सामने जब रखा तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता और सरकार ने तुरंत इसको मान्यता दी। और आज हम लोगों ने इसका शिलान्यास भी यहां पर किया है। इसकी रचना भी बहुत सुंदर है, त्रिशूल की तरह इसकी रचना है और मेरा विश्वास है कि यहां आने के बाद जहां एक और हमारे शहीदों को नमन करके उनसे हम ऊर्जा पाएंगे, वहीं हमारे त्रिशूल डिवीजन के माध्यम से जो कार्य चलते हैं, जिस प्रकार का शौर्य दिखाया जाता है, जिस प्रकार के ऑपरेशंस किए जाते हैं या किए गए हैं, उसमें इस्तेमाल की हुई जो सामग्री है, सिविलियंस के लिए एक बहुत ही उत्कंठा का विषय होता है कि किस प्रकार से हमारी सेना काम करती है। और मैं मानता हूं कि इस म्यूजियम के माध्यम से वो सारी चीजें हमारी सेना की सिविलियंस के पास, हम लोगों के पास पहुंचेगी। और विशेष रूप से चूंकि मनाली के हाईवे पर यह है, तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में भी ये डेवलप होगा और लोग निश्चित रूप से यहां पर आकर प्रेरणा पाएंगे। ये जो आज भारत की अवस्था हमारे सैनिकों ने, हमारे सेनानियों ने तैयार की है, इसी के कारण भारत आज प्रगति कर रहा है। और मेरा विश्वास है G20 की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मकाम दिलाया है कि किसी भी देश को भारत की प्रगति की ओर देखकर आश्चर्य भी होता है, वो अचंभित भी होते हैं और इससे प्रेरणा भी पाते हैं। तो मेरा विश्वास है कि इसी प्रकार से हमारी सेनाएं भारत का रक्षण करेगी। एक मजबूत और दुनिया के सिरमौर के रूप में भारत जो प्रगति कर रहा है, उसमें आपका योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, वो आगे भी रहेगा। मैं फिर एक बार हमारे त्रिशूल डिवीजन को, उसके सारे ऑफिसर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका हमको दिया। महाराष्ट्र को लद्दाख के साथ जोड़ने का ये जो कार्य आपने किया है,
इसके लिए तमाम महाराष्ट्र के 12 करोड़ महाराष्ट्र वासियों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको इससे आगे जाकर आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस कार्य में हमने राशि तो दी है, लेकिन इसमें कुछ आवश्यकताएं बढ़े, कुछ काम और भी ज्यादा हो, तो आप बेहिचक हमें बताइए। उसमें भी कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें बहुत हर्ष होगा। और मेरा विश्वास है जल्दी ही जब हम इसको पूरा करेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर आएंगे और वो दिन भी हमारे लिए गौरव का दिन होगा।